जय जय श्री राधे श्याम। श्री हितहरिवंश चंद्र जो अपने गांव देवबंद से श्रीधाम वृंदावन के लिए अकेले ही चल पड़े। मार्ग में चटथावल नाम के गांव के निकट पहुंचने पर श्री महाप्रभु ने रात्रि को विश्राम किया। तो उसी रात्रि के समय में स्वामिनी जी ने स्वप्न में प्रकट होकर के आदेश दिया कि इस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। वे आपको अपनी 2 कन्याएं देंगे। आप उनका विधिवत पाणिग्रह संस्कार करना एवं उन ब्राह्मण के द्वारा दहेज के रूप में एक श्री विग्रह की प्राप्ति होगी। उन्हें श्रीधाम वृंदावन ले जाकर के उनकी स्थापना करना और उनकी विधिवत प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करना। ठीक इसी प्रकार का ही स्वप्नादेश उसी रात्रि को उन ब्राह्मणों को भी हुआ था। उनसे भी श्री राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप अपनी दोनों सुपुत्रियों का विवाह श्री हितहरिवंश चंद्र जी के साथ में कर देना, और यदि वे विवाह के लिए तैयार ना हो तो मेरा नाम लेकर कहना कि श्री राधा वल्लभ जी ने आज्ञा दी है, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। इस प्रकार अपनी दोनों सुपुत्रियों के साथ में मुझे भी उन्हीं के करकमल में समर्पित करना। कहा जाता है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि आपको क्या चाहिए। तब आत्मदेव जी ने कहा कि प्रभु, आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। मुझे किसी भी वस्तु की लालसा नहीं है। तत्पश्चात भगवान शंकर के बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे नाथ, आपको सबसे प्रिय जो वस्तु लगे वही वस्तु मुझे प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने, जो अपने हृदय को सबसे प्रिय थे, अपने हृदय के लिए हार स्वरूप थे, मणि स्वरूप थे, ऐसे परम प्यारे श्री नंदनंदन का साक्षात स्वरूप श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट करके आत्मदेव जी को प्रदान किया। श्री आत्मदेव जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति एवं अपनी दोनों कन्याएं उन्हीं श्री राधा वल्लभ जी के साथ में श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज को समर्पित किए। तत्पश्चात श्री हरिवंश महाप्रभु अपनी दोनों नवविवाहिता पत्नियां श्री कृष्णदासी एवं श्री मनोहारी को साथ में लेकर एवं पालकी में श्री ठाकुर जी महाराज को श्री राधा वल्लभ जी महाराज को विराजमान करके पदयात्रा करते हुए 2 महीने पश्चात विक्रम संवत 1564 को श्रीधाम वृंदावन पहुँचे। सर्वप्रथम श्रीधाम वृंदावन में पहुँचते ही महाप्रभु ने मदन टेर नाम के स्थान को अपना प्रथम विश्राम स्थान चुना, जिसको हम अभी भी मदन टेर के नाम से अथवा ऊंची ठौर के नाम से जानते हैं। महाप्रभु ने वृंदावन में बहने वाली रसमय स्वरूपा श्री यमुना जी की 8 श्लोकों के द्वारा स्तुति की, जिसे श्री यमुनाष्टकम कहते हैं। कोई रसिक संत श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं, ऐसा सुनकर श्री हितजू के दर्शन के लिए ब्रजवासी जन आ गए। उन्होंने महाप्रभु के हृदय के भाव को समझकर कि वो वृंदावन में ही बसने के लिए आए हुए हैं, ऐसा समझकर जमींदार ब्रजवासियों ने श्री हितजू के हाथ में एक तीर और कमान देकर के कहा कि आप इस तीर को चलाइए। यह तीर जहाँ जाकर गिरेगा वहाँ तक की भूमि आपकी हो जाएगी। ब्रजवासियों के इस कौतुकमय प्रेमपूर्ण आग्रह पर महाप्रभु ने तीर चलाया तो वह तीर घाट पर, वर्तमान चीर घाट पर जाकर गिरा। फलस्वरूप मदन टेर से लेकर चीर घाट तक की भूमि ब्रजवासियों ने महाप्रभु को भेंट में समर्पित की। श्रीधाम वृंदावन में श्री हितजू महाराज ने मानसरोवर, सेवा कुंज, रासमंडल और बंसी बट इन 4 दिव्य केली स्थलों को प्रकट किया। जय जय श्री राधे श्याम।